बैठ जाएंगे ना तो हम लोग अपनी बातें रख पाएंगे और आप लोग भी शूट कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग धक्का-मुक्की होगा, आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी, किसी का कैमरा गिर जाएगा, किसी का मोबाइल गिर जाएगा। तो सब लोग बैठ जाएंगे ना तो सब लोग अपनी अपनी बातें भी रख सकते हैं और हम भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो बैठ कर हम लोग ज्यादा सीख रहेंगे, सब लोग सीख रहेंगे। तो प्लीज आप लोग से भी कह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा बैठ जाइए सब लोग। उसके बाद बाकी करना है तो सब लोग बैठ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि सब लोग अपनी बातें भी रख लेंगे और हम भी अपनी बातें रख लेंगे। प्लीज और अब जो है इस गाने की यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे ये पूरी कहानी बनी और गाने का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या हुआ गाने के पीछे, सारी कहानी जो है हमारे साथ मौजूद है बद्री झा से, वो बताएंगे सारे गाना हम भोजपुरी। प्लीज भाई मुझे बात में सुन लो, एक मिनट सुन तो लो। जितने भी लोग हैं मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये शो आपका है, आपके खेसारी जी का है। आप अगर शांत स्वभाव से नहीं खेल रहे तो कैसे चलेगा? आप लोग सारे पीछे जाइए तो ना कि हम लोग प्रोग्राम शुरू कर पाए। इस शो को बताइए, कभी कोलकाता करते हैं, कभी दिल्ली करते हैं, कभी नेपाल करते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे शहर में ये शो हो, क्योंकि मैं इस शहर का इंसान हूँ। तो आप लोग ऐसे करिएगा तो इसीलिए डाइवर्ट होती है चीजें। हमें संयम रखने की जरूरत है ताकि हमारे अपने भी इस चीजों से जुड़े, इसलिए हम यहाँ रखे हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए ताकि हर आदमी अपनी बातें भी रख ले। अरे ऐसे मत करो, बुलेट 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 तो सब लोग समझदार है। आप लोग हटिए, आप लोग बैठ के ले लीजिए, बैठ के ले लीजिए, किसी काउंसलर को जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के ले लीजिए, बैठ के ले लीजिए, बैठ के ले लीजिए, अपना अपना माइक रख लीजिए। हाँ बैठ के ले लीजिए, बैठ जाइए ताकि सब लोग अपनी बातें रख लें। प्लीज बैठ जाइए और जो अनाउंसर साहब बोल रहे हैं सुन लीजिए ताकि आपको सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज एक बार बैठ जाइए तो मैं आधिकारिक शुरुआत करूँ यार। और खेसारी जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि भाई वो कोलकाता नेपाल जा रहे, पटना उनका अपना घर है, अपना राज्य है, बिहार है, तो इसलिए आया। आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? बाहर से आए हुए सारे लोग, थोड़ा सा तो शांत रहिए, आराम से बैठिए भाई, सबके हो जाएगा। इतना माइक सबके पहले माइक वाला रखिए सर, आराम से माइक वाला रखिए सर, आराम से, उसके बाद सबका हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। और सुनिए जो बद्री सर आए हुए हैं वो भी अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन आप सुनाओगे एक मिनट के लिए आप लोग सब कुछ शांत हो जाएंगे। एक मिनट के लिए आप लोग सब कुछ शांत हो जाएंगे। मेरी सबसे गुजारिश है, मीडिया पर्सन से ज्यादा मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक मिनट के लिए शांत हो जाए प्लीज, प्लीज एक मिनट के लिए। भैया बैठिए ना, आगे से हटो भैया। आप लोग जो भी आगे खड़े हैं ना, पीछे वाले लोग भी बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि उनका भी रेस्पेक्ट करिए। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग प्लीज बैठ जाइए भैया, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, किसी बात पीछे वालों को अरे भैया बताइए ना, बता रहे। अरे हाँ भैया ना चिल्ली भैया, अरे ना चिल्ली इधर इधर भैया करो करो पीछे चलिए ना भैया, करो ना पीछे, यही से नहीं जा रहे हैं। कौन जा रहा है? सबको बोला अपने से ढका काटो, क्या के लिए खड़ा हो, ढका काटो सबको पीछे, इधर जितने लोग हैं सबको पीछे भेजो। ये शो आपका है, अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो कैसे होगा? ऑलरेडी 1 बजे स्टार्ट होने वाला था, हम लोग 1 घंटा डिले है, तो आप लोग अगर बात नहीं सुनेंगे तो उतना ही प्रॉब्लम होगा। आप गेस्ट का रिस्पेक्ट करिए।
हो गया, शांत हो गया। आप कीजिए तो वैसे ही रहेगा, भीड़ ही रहेगा। हेलो, तो हेलो, अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग थोड़ा सा साइलेंस रह सकते हैं? तो आप लोग जिनको हमने बुलाया है यहाँ पे, अच्छा 2 मिनट बात कर लेते हैं प्लीज। भैया शांत हो जाइए, आगे से ज्यादा हो गया। हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से। हेलो, हाँ, तो क्या करो भाई साहब रुक जाइए भैया। क्या बोल रहा है? फालतू को रंग बनाओ तो फेंक दिया तो नहीं में। ओए बाबू, ओए रंग मत बनाओ तो फेंक दिया सर। रंग मत बनाओ तो फेंक दिया सर। सबसे पहले तो नम्रता जी, आपका स्वागत है पटना में। तो ये आपका पहला विजिट है पटना में? आपके वजह से हल्ला होगा। बैठ जाइए, सही बात बोल रहे हैं भैया। बैठ जाइए। कितनी समझदार है आप। जनता नहीं है, आप जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले लोग हैं। और आप ही सब हल्ला करिएगा तो फिर जनता क्या करेगी? कुछ काम जनता के लिए देते हैं हम लोग। कितनी प्यारी हंसी है आपकी, हंसते रहिए सर। है देखिए, तो शुरू करते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग हम लोगों ने रिलीज किया है, तबला। और इस गाने के मोशन पोस्टर को भी जबरदस्त प्यार मिला। जो टीजर है वो ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। और विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही इस गाने ने 1 मिलियन कर लिया है यूट्यूब पे, जो कि जबरदस्त। और आप सबको देख के मजा आया होगा खेसारी जी का जो लुक है तबला में। काफी दिनों बाद भाई जी आप इस डिफरेंट चेंज लुक में लगे। तो मतलब ये कैसे कर लेते हैं आप? कभी आप बेयर बॉडी हो जाते हैं, कभी आप इतना जबरदस्त शानदार लुक में जाते हैं। सारी जगह पे जब भी मैं आता हूँ तो डिफरेंट ही आता हूँ, क्योंकि चावल तो वही होता है कि वो मुर्गिलवा बना दे, कि वो भात बना दे, कि वो खिचड़ी बना दे। तो बनाने वाली का वो मेरिट है जो वो अपने चावल को खीर बना रहा है, कि चावल बना रहा है, या मुर्गिलवा बना रहा है, कि उसको खिचड़ी बना रहा है। तो मैं चावल हूँ, जो मुझे जैसा बनाता है उसी हांडी में पक जाता हूँ। बाकी कोई बात नहीं है। और नम्रता जी पहली बार पटना आई है, राइट? तो हमारी तरफ से और सूरज सर को ढेर सारी शुभकामना की। इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, उस गाने को पूरा शूट करने का काम सूरज सर ने किया है। और इनकी पूरी टीम बहुत एनर्जेटिक है। और नम्रता के बारे में मैं क्या बोलूँ, पहली बार जब हम 2 घूट किए थे तो हम लोगों ने 1.5 घंटे में 2 घूट गाना कर दिया था, क्योंकि इनको जाना था कहीं, इनका टिकट था फ्लाइट की। और 1.5 घंटे में आपको लगेगा नहीं कि वो गाना 1.5 घंटे में हुआ, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल इतनी है कि खेसारी को मैच करने वाला मुझे एक ही आदमी मिला। नम्रता, जो कि अपने परफॉर्म से और अपने काम को बहुत प्यार करती है, अपने से ऊपर अपने काम को रखती है। और जो लोग अपने से ऊपर अपने काम को रखते हैं, हमेशा दुनिया उनको अपने सर पे रखती है, अपने दिल में रखती है। तो यही है सबसे बड़ा राज है कि हमारे बद्री झा और सारेगामा कारवा कभी अपने काम को अपने से नीचे नहीं रखा, हमेशा ऊपर रखा। और आप लोगों को मुझे लगता है कि ट्रेंड बद्री जी ने ही लाया कि कम से कम आपको भी सम्मान हर जगह मिले, चाहे वो कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो या पटना में हो। आज हर आदमी इनके बनाए हुए रास्ते पे चल रहा है। अब हर गानों का प्रीमियर हो रहा है, हर गानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हर गाने के लिए हमारे क्रिएटर जो रील बनाने वाले लोग हैं, पहली बार इनको सम्मान मिल रहा है सारेगामा कारवा की वजह से। नहीं तो ये भी बेचारे ऐसा ही कभी मुख में खड़ा होकर वीडियो बनाओ तो कहीं रोडे पर क्यों पता चला साइकिलें चलाओ बना होता। लेकिन आज इतनी बड़ी कैनवास के साथ ये लोग भी अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हैं
तो इनको अच्छी प्लेटफॉर्म मिलेगी तो शायद आने वाले भविष्य में सारे क्रिएटर एक अलग दिशा में जाएंगे और मेरी शुभकामना है सारे लोगों के साथ। तो कोशिश है हमारी, और बद्री साहब जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अलग इनका अपना एक सोच होता है और मैं उस सोच में उतरता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने भाषा के लिए, चाहे मुझे कोई गंदी नाली में भी उतार दे तो अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए मैं उतर सकता हूँ। ये मेरा अपना सोच है कि मेरा भाषा अगर मेरी गंदी नाली में उतरने से अगर ऊंचा होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस जगह पे खड़ा रहूं और उस जगह पे उतर जाऊं। हम लोगों ने 24 घंटा शूट किया था इस गाने को। हम लोगों ने 2 गाने किए थे और मैं जब भी करता हूँ तो इनके साथ 2 ही करता हूँ, बाकी लोग एक करते हैं। इस गाने के लिए सूरज डायरेक्टर हैं इस गाने के, और उनका ये सजेशन था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा खेसारी जी को एडवांस में दिखा रहे थे, पर ये उनका था कि मतलब जो थीम जिस तरीके का था, तो सूरज आपको ऐसा लगा कैसे कि मतलब चेंज किया जाए लोग खेसारी जी का, मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? ये इसके पीछे खेसारी जी का ही हाथ है, क्योंकि इनको कोई सा भी लुक दे दो तो उस लुक में मतलब ढल जाते हैं। मतलब इनको वो लुक दिया तो हमने सोचा कि इस बार बेयर बॉडी ना करके इस बार ये लुक देते हैं। मतलब आप समझिए कि मतलब मुजरा वाला फील था एकदम वहां पर, और खेसारी भाई ने 1-1 मिनट के अंदर सारे शॉट दिए, मतलब और नम्रता ने भी साथ में, दोनों ने मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन था कि मतलब मजा आ गया। मतलब ज्यादा देर नहीं लगी हमारे को शूट में, 5 घंटे या 6 घंटे में हमने शूट किया है, लेकिन सारे गामा का पैसा बहुत लग गया उसमें। तो 5 घंटे में नहीं होता, 24 घंटे होता तो देखना लगता। नहीं, और पूरी टीम की तो एक खेसारी जी के साथ फर्स्ट टाइम की जो जो कॉम्बिनेशन है, डीके दीवाना और शुभम राज नोन एज एसबीआई, इन दोनों ने फर्स्ट टाइम एज अ ड्यू के साथ काम किया है, और आई थिंक आप सभी लोगों को ये गाना बहुत ही अच्छा लग रहा हो। सवाल है, कोई एक ही आदमी पूछो ताकि सब लोगों को सवाल सबके मिलता है। माइक देना पड़ेगा ना, किसी एक आदमी को दीजिए जो सवाल कर सके और सबके लिए हो जाए। सर, इस गाने को जो शूट किया आपने, तबला नाम मतलब क्या सोच कर रखा है इसका नाम तबला इस गाने का? ये बद्री जी बताएंगे। नहीं, तो बेसिकली जैसे अभी उनका लास्ट सॉन्ग आया था नथुनिया, तो नथुनिया के बाद हम लोग हारमोनिया लाए, तो अगर एक ऑर्केस्ट्रा कंप्लीट करना होता है तो तबला बचा हुआ था, तो हमने कहा कि तबला पे शुरू हो जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, बट दिस सॉन्ग इज, मतलब ये सॉन्ग ही तबले के ऊपर बेस्ड है कि मतलब कैसे आप एंजॉय करते हैं एक महफिल में, तो इसलिए इसका नाम है तबला। कहीं ना कहीं खेसारी जी बिहार के एक्टर हैं और हमेशा आप लोग बड़े लेवल पे शूट करते हैं, तो बिहार में भी बहुत सारे खूबसूरत जगह है, तो आप लोग सर उसको उस खूबसूरती को दिखाना, अपने कमरे में कैप्चर करना, इसके बारे में क्यों नहीं? बंद कमरे में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर कितनी होगी बहन? एक काम करो, आप सिक्योरिटी का जिम्मा हम आपको दे देते हैं, हम कल ही से शूट यहाँ कर रहे हैं। बिहार में शूट करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्लस में यहाँ की खूबसूरती दुनिया देखेगी। इस गाने में खूबसूरती कहाँ दिखा है? खाली लाइट दिखा है। बाहर क्या हुआ? नहीं, वो बातें नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, नहीं बोला। जब आदमी शूटिंग करने जाता है तो भीड़ बहुत आती है, और भीड़ आती है तो उसके लिए कम से कम 500 फोर्स चाहिए ताकि आदमी शूट कर सके। हम जिधर कैमरा घुमाते हैं उधर लोग खड़े रहते हैं, तो हम वो शूट नहीं कर पाते हैं। तो प्रशासन का और सरकार का भी अगर मदद मिला, सब्सिडी मिला, अगर सरकार हमें परमिशन दी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आदमी आता है तो प्रॉब्लम होता है, जब कैमरा घूमता है तो हर जगह लोग रहते हैं और हम वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें जरूरत इस लोकेशन का है और वहाँ लोग खड़े होते हैं। और थोड़ा सा हमने थोड़ा सा मूड बढ़ो हो जैसे जानते बन। हम एक जगह शूट करने गए थे, एक आदमी ऐसे खड़ा था, थोड़ा पेट निकला था उनका। हम बोले कि भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, तो ऐसे हो गए। वो पीछे नहीं हुए, सिर्फ उन्होंने पेट को अंदर किया, बोले कि सर साइड हो गया ना, यही लोकेशन दिख रहा था ना आपको। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर सरकार हमें परमिशन दे, सरकार की अगर ऑपरेशन हमें मिले
तो हमें तो अच्छा ही लगता है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ काम करते हैं। अभी यूपी में तो कर ही रहे हैं हम लोग, जितना भी मेरा सिनेमा बन रहा है यूपी में बन ही रहा है, लेकिन थोड़ा सब्सिडी मिलता है तो सरकार भी देता है ना, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है और सरकार का भी हेल्प मिलता है, लोकेशन को परमिशन देने में दिक्कत नहीं होती है, तो आदमी करता है। अब गाने से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सिनेमा होगा तो यहाँ होटल बुक होंगे, ट्रेवलिंग खर्चा होगा, खाने का होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो सिनेमा अगर सरकार हमें परमिशन देगा, सब्सिडी का अगर जरिया यहाँ भी शुरू हो गया तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हम अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे बताइए, बिहार सरकार को हमें समझाने की जरूरत है? हमें समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा कोई को हमारे कहला से स्कूल बनल बा, कोई को हमारे कहला से अस्पताल बनल बा, अच्छा कोई को हमारे कहला से रोड बनल बा। गाने के बारे में बात कीजिए ना। ये ऐसा नहीं है, हर आदमी को समझ में आता है। कई जगह सब्सिडी, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह तो चीजें हो ही गई है। तो देख के तो बिहार सरकार को करना ही चाहिए ताकि हम भी आकर यहाँ पे काम करें। हमारा तो घर ही है, हमें तो और खुशी होगी कि हम यहाँ आकर काम करें और अपने लोगों के बीच में रह के काम करें। तो इस गाने का ऑडियो सारे का पे रिलीज होने से 4 घंटा पहले किसी अन्य चैनल से रिलीज हो गया था। बद्री भी आजाद आपसे सवाल कर रहे सामने से। ये गाना मतलब सारे गामा से रिलीज होने से पहले किसी अन्य चैनल से इसका ऑडियो रिलीज हो चुका था। 11 बजे से 4 घंटा पहले। हमारा गाना तो 2 दिन पहले ही रिलीज हो जाएगा, उसके बाद फिर रिलीज होला, तो होता है। देखिए नम्रता जी, एक सवाल आपसे होगा। बद्री भी ऐसे कोलकाता में सवाल हमने किया था, दोनों के साथ उन्होंने काम किया है, दोनों सुपरस्टारों के साथ, तो उनकी नजरिए से उन्होंने जवाब दे दिया था कोलकाता में। आपके नजरिए से कौन सुपरस्टार है, कौन ज्यादा बेहतर है, इसमें क्या क्वालिटी है, आप जरा बता दीजिए हम लोग। क्यों एक नई लड़की को फंसा रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए, सलीता से दीजिएगा जहाँ दोनों बच जाए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और थैंक्स टू बद्री जी अगेन कि उन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए चुना कि मैं इस सॉन्ग को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। एंड थैंक्स टू खेसारी जी कि उनकी और मेरी केमिस्ट्री स्क्रीन पे लोगों को बहुत पसंद आई। एंड सूरज सर फॉर अमेजिंग डायरेक्शन। मुझे लगता है जो भी मेरे साथ को स्टार होते हैं मैं हमेशा उनकी पॉजिटिविटी देखती हूँ। खेसारी जी जो एक्टर है बहुत ही एंटरटेनर एक्टर है, तो मैं इनके साथ कभी भी शूट। बॉलीवुड के आपने गाने किए हैं, साउथ के बहुत बड़े बड़े गाने किए हैं, लेकिन उन गानों को लेकर और भोजपुरी के गाने को कैसे देखती है? बिल्कुल, भोजपुरी ऑडियंस तो मेरी मतलब सबसे प्यारी ऑडियंस है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मैं टच में हूँ। आपने देखा होगा मैंने इंस्टाग्राम पे छठ पूजा के लिए भी मैंने रील्स बनाई है, तो मुझे आप लोगों से ज्यादा प्यार है। साउथ वाले अच्छे हैं, मैं उनके साथ मेरा अलग मेरा रिलेशन है, पर मेरा ज्यादा रिलेशन आप लोगों का। लास्ट सवाल है सर। अच्छा मेरी ये साउथ की फिल्में की नकल बॉलीवुड करते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों की नकल कब होती है? नहीं, मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा इस पर कि बॉलीवुड जब शुरू हुआ था, ठीक है, तीसरी कसम, नया दौर, बॉलीवुड के किसी भी स्टार को आप उठा के देख लीजिए, जब तक उन्होंने भोजपुरी को नहीं छुआ है तब तक वो सुपरस्टार नहीं बने। तो ये तो आपका क्वेश्चन ही, मतलब हम लोगों ने अपने आप को उस स्तर पे ले जाके फिर नीचे और ऊपर जाना है, फिर मुझे बिल्कुल 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 तो वो किया है हमने और आगे करेंगे हम। अब बताइए, पहले फिल्में 10-15 लाख में बनती थी, आजकल हम लोग गाना 40-45 लाख का कर रहे हैं, तो चीजें तो बड़ी हो ही रही है ना। तो धीरे धीरे लड़के भाई आर्मी में चल जाइए, धीरे धीरे दौड़ी चना मीठा खाइए करवा तो घुसी हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें हो रही है। अभी मेरी संघर्ष बनी है जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े बिग बजट की सिनेमा है। अभी एक सिनेमा मेरी लगी है, बोल राधा बोल, जो कि मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में सबसे बड़ा आज औरतें उस सिनेमा को देखने जा रही है। तो कहानी तो हम नई दिशा में लेकर जा ही रहे हैं, और मेरा जहां तक सवाल है, मैं कोशिश की यही करता हूं कि मैं नई खोज करूं। बहुत सारी कहानियों को मैंने लिखा, तो मैं खुद ही लिखता हूं, कोशिश करता हूं कि नई चीजों पे। और मेरी संघर्ष गेम के तहत है। जो बच्चे आजकल मोबाइल के सहारे चल रहे हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज मोबाइल पे मिल जाता है। माँ बाप
से मांगेंगे तो बाद में मिलेगा। मोबाइल पर गूगल कर भेज दो तो भेज देता गूगल में 1 मिनट में। तो वो सारी चीजें मैंने गेम के तहत कि बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, हमें कितना अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, तो संघर्ष को मैंने पूरी दिशा बदल दी। तो कोशिश है, और सारेगामा भी बहुत, अभी मुझे लगता है कि 20 से 21 फिल्म मेरे साथ ही करने वाले हैं, है ना? कैलेंडर शेयर कर दीजिए। तो 20 से 21 फिल्म और बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होगी, और बड़े बिग बजट की सिनेमा सारी होने वाली है, और बहुत सारे संघर्ष मूवी भी बिग बजट, जितने भी चीजें होंगे सब बिग बजट और बेहतर शूट हो रहे हैं। हमने 40 दिन 45 दिन शूट करने की कोशिश, हम बैंकॉक की आउट ऑफ इंडिया फिर से जा रहे हैं संघर्ष के लिए। तो कोशिश है कि हम अपने सिनेमा को बेहतर ढंग से, अब हमें पब्लिक को अपील करना है कि अगर पब्लिक हॉल तक आएगी तो हमारी रिकवरी होगी, रिकवरी होगी तो हमारा भाषा बड़ा होगा, भाषा बड़ा होगा तो हमारी सिनेमा बड़ी बनेगी। जिस तरह साउथ के लोग अपने सिनेमा देखने के लिए इतना क्रेज रखते हैं, अगर हम लोग भी सिनेमा देखने के लिए क्रेज रखें तो शायद हमारा भी भाषा साउथ से बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो 8 करोड़ में 100 करोड़ के धंधा करते हैं और हम 40 करोड़ में 3 करोड़ का धंधा नहीं कर पाते। तो हमें पब्लिक को भी एक बार देखना पड़ेगा कि आप लोग हॉल तक जाइएगा, यूट्यूब का इंतजार ना करके हॉल तक जाइएगा तो हमारी सिनेमा का रिकवरी होगा, और रिकवरी होगा तो कोई प्रोड्यूसर 50 करोड़ लगाने में भी डरेगा नहीं। खेसारी सर, पहले तो ये तबला गाने को गुनगुना दीजिए, 4 चांद लग जाएंगे फिल्म में। सर पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ खिसियात ये है पगला को, कि अब ठुमका लगाओ चल तबला को। अब लोग कहते हैं कि ये श्लीलता है, इसमें कहाँ श्लील है? नहीं, अब एक ऊपर ना करिए, एक हम ये कर ना बोलिए। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीजों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीजों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी। जब बुरी चीजों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना है, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीजों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए तो सब लोग तो आए ही प्रमोशन के लिए ना? हाँ, सब लोग तो प्रमोशन के लिए आए ही बद्री जी एक सवाल होगा, बोलना पड़ता है। सारेगामा सारे गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए, हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है, और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जब गीत का टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में ही आइए देखते 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबर कर लो, 50 गो में 7 गो में हम वही डालें। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, आपका बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपनी भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गूगल पर भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है सर। तो मोहब्बत है बंदे आपकी। आपने कहा कि हमारा बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए, ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइफ लॉन्ग न्यूज। अब आप एक बात बोल रहे हो तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक ही दुनिया में क्या राज करेगा? खतरा पर बोली। आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में, तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बढ़ा रहे? न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की मैं बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन अगर आप ऑथराइज है तो आपके पास डिग्री की जरूरत है। यूट्यूबर है बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल के ही नाम रखिए ना।
तो अभी एक चैनल है, कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपया है तो यही सिंगर बनेंगे, नहीं। जो 5000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं, और वो है लौका बा मार्केट में 5 रुपए में मिल जाएगा। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मॉल का लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है कि सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगी। अच्छा भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारे उस पे हुआ था। समर सिंह जी भी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो काहे नहीं छपरा में शूट करा लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देना, काहे नहीं देते? अच्छा, इन लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता, हमारी अपनी फैमिली। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े आएंगे, बम पे पोर्टल में सब फोड़ दी। तो जिंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने ही होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोजगार नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी मैं रोजगार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहां मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोजगार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता है, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता, मैं वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेगुलेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं। वो तो अच्छी बात है, भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे बड़े डिरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है विक्की बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे मदद हो रहा है, वायरल हो रहा है, छोटे सरकार छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए, और मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ विक्की बेदर्दी की बात नहीं है, विक्की बेदर्दी जिसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा अपने गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। चलिए भैया, एक एक करके अपना माइक ले लीजिए, आराम से तार लटका हुआ है, आराम से एक एक करके सब कोई का माइक है यहाँ पे, एक एक करके आराम से भाई जी, एक एक करके भाई। चलिए चलिए चलिए।